जलाल वो। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, और क्वायर आत्मा में रहे थोड़ा सा। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी कलीसिया अपने हाथ को उठाएं स्वर्गीय पिता की ओर। परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी जीवित सामर्थ्य के लिए परमेश्वर, तेरी ग्रेस के लिए, तेरे फेवर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितनी कलीसिया है हमारे साथ एक मन है प्रभु, इस घर में मौजूद है प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितनी कलीसिया हमारे साथ हैं परमेश्वर, तेरे घर में है, ब्रांचेस में, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा जुम्पश के साथ, बल के साथ इनके जीवनों में उतरे और ये सेम ना रहे परमेश्वर। हर तरह का दुख, दर्द, पीड़ा, परीक्षाएं आज इनके जीवनों से पूरी तरह से फिनिश हो जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हर दुख, दर्द आज पूरी तरह से इनके जीवनों से फिनिश हो जाए। इनके शरीरों से, बीमार शरीरों से पूरी तरह से सारी बीमारियां फिनिश हो जाए। हे प्रभु, आत्मिक बुद्धि दे खुदावंद, आत्मिक सेंस दे, स्पिरिचुअल सेंस दे परमेश्वर। उस आत्मिक बुद्धि का प्रयोग करके हर तरह की विपत्ति से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह के शैतान के अटैक से, शत्रु की योजनाओं से, हर तरह के संघर्ष से ये बच पाए परमेश्वर। आत्मिक बुद्धि का वरदान दे एक एक जन को परमेश्वर। सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसियाओं को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। हे खुदावंद, आज बड़ी मीटिंग की बड़ी बेदारी इनके जीवनों में कार्य करे खुदावंद। इनके परिवार के जो लोग प्रभु में नहीं हैं, हे खुदावंद, आज उनके दिलों को परिवर्तित करे परमेश्वर। आज उनके कठोर मनों को, उनके कठोर दिलों को परिवर्तित कर दे परमेश्वर। हे खुदावंद, पूरे मन से आज तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे खुदावंद। हे परमेश्वर, नशे का जुआ, नशे की आत्मा भी इनके जीवनों से पूरी तरह से आज फिनिश हो जाए। तेरा पवित्र आत्मा छुए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इनका हिस्सा ठहरे। मांगते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। तारीफ करे परमेश्वर और अपने स्थानों पर बैठ जाएं सभी कलीसिया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे। पवित्र जुम्बश के साथ परमेश्वर का आत्मा आज हमारे जीवनों पर उतरे। आज का वचन अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो सभी कलीसिया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सभी ब्रांचेस भी, मैं साइड पे देखना चाहती हूँ ब्रांचेस को जल्दी से। सभी ब्रांचेस भी अपने हाथ को उठाएं, बड़ी बेदारी के लिए भी हम देखें इस ग्रेस को कि किस तरह से ब्रांचेस में लोग बैठे। अमृतसर ब्रांच कितनी बड़ी हो चुकी है, अजनाला, गुरदासपुर, ये प्रभु की ग्रेस के लिए हम परमेश्वर का जो है धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपने दास की दीनता के ऊपर जो भरोसा दिखाया, विश्वास योग्यता पर भरोसा दिखाया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। सो अपने बीजों को उठाएं सभी कलीसिया। बीज, आपको मैं हमेशा बताती हूँ, बीज हमारी लाइफ्स को चेंज करता है। बीज हमारी प्रार्थनाओं को स्पीड देता है। बीज एक ऐसा स्टेप है जिससे परमेश्वर को पता चलता है कि हम उसके दास हैं, उसके बेटे बेटी, हम उसी से प्रेम करते हैं। जब हम बीज बोते हैं तो हम शैतान को शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि शैतान अलग अलग तरह की आपको बीमारियों में, परीक्षाओं में डालना चाहता है। वो चाहता है कि आप परमेश्वर से किसी तरह से दूर हो जाएं। वो ऐसी ऐसे प्लॉटिंग्स, संघर्ष आपके जीवनों में लेकर आता है कि आप दूर हो जाएं, आप प्रार्थना छोड़ दें, आप परमेश्वर से प्रेम छोड़ दें, पहला सा प्रेम छोड़ दें प्रभु से। आप अपने जीवन में परमेश्वर की इंपॉर्टेंस को कम कर दें। कई तरह के संघर्ष वो आपके जीवनों में लेके आता है। लेकिन जब आप बीज बोते हैं तब आप शैतान को शर्मिंदा करते हैं। आप ये शैतान को दिखाते हैं कि नहीं, हम चाहे किसी भी प्रॉब्लम में क्यों नहीं, हमारे जीवन में कोई भी दुख क्यों नहीं है, लेकिन देखो हम इस दुख में भी बोते हैं, हम इस पीड़ा में भी जो बो रहे हैं ना, हम जो अपनी इस प्रॉब्लम में भी बो रहे हैं, इस परीक्षा में भी बो रहे हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रथम प्रेम करते हैं, सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये परीक्षाएं, ये प्रॉब्लम्स, ये रोग, ये बीमारियां, ये मायने नहीं करती हैं। आप शैतान को शर्मिंदा करते हैं जब आप बीज को बोते हैं। हालेलुया। सो बीज ऐसा हमेशा बोना चाहिए जो हमें हिलाए। ऐसा बीज, मान लो किसी के पास 1 लाख है और उसमें से वो 5,000 बो रहा है,
तो वो हिलाएगा नहीं। 5,000 ही तो बोया 1 लाख में से। बट अगर किसी व्यक्ति के पास 2,000 है और उस 2,000 में से उसने 1,000 बो दिया, तो उसने अपना आधा दे दिया, तो उस 1 लाख वाले से अधिक वो परमेश्वर से अपने प्रेम को उसने दिखाया। उसका बोना अधिक कहते हैं कि टफ, मुश्किल है जो उसे हिलाएगा। हालेलुया। सो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग जो परमेश्वर ने हमें दिया वो परमेश्वर का है। हम जो बोलते प्रभु से कहते हैं प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरे काम बढ़े, मैं घटूं लेकिन तू बढ़े। तो जब हम अपने बेस्ट में से, अपने अधिक में से अधिक देते हैं, तो वो जो हमें हिलाए, हमें ये सोचने पर मजबूर करे कि मैं पूरा मंथ कैसे निकालूंगा, मैं अपनी इंस्टॉलमेंट्स कैसे दूं, अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करूंगा, मैंने इतना बो दिया। तो वो चीज़ आपके प्रेम को जो है वो दिखाती, वो दर्शाती है। हालेलुया। हमारे जीवन की यही टेस्टिमनी रही है, इसलिए हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये गवाही को देते हैं कि हमने भी अपने दुखों में, जब हम भी गरीबी में थे, हमने भी अपने बेस्ट को बोया था। हमारे पास 500 रुपए का नोट था एक, और उसे ही हमने बो दिया था, 100% प्रभु को दे दिया था। उस एक नोट के ऊपर मैंने जीसस लिखा था, और एक ही था वो नोट मेरे पास, और मैंने ये सोचा था कि ये प्रभु का है, और वो हमने प्रभु के राज्य के लिए बो दिया था। जब हम ऐसा बोते हैं जो हमें हिलाए, तो परमेश्वर देखता है हमें, और शैतान क्या होता है, वो शर्मिंदा होता है कि अरे इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने इसे कितना झंझोरा, इसे कितना मुश्किलों में डाला, मैंने इसे कितनी पीड़ाएं दी, कितनी परीक्षाओं में डाला, लेकिन फिर भी ये तो प्रभु से वो प्रेम इसका कम नहीं हो रहा। शैतान फिर वो शर्मिंदा हो जाता है, जैसे अय्यूब की लाइफ में शैतान पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया था। हालेलुया। सो हम जो भी बोते हैं प्रभु के राज्य में, वचन कहता है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी बोया है, परमेश्वर ने उसके बीजों के कारण, उसकी पवित्रताई के कारण, उसकी प्रेयर के कारण, उसके करैक्टर के कारण अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। चाहे वो दाऊद हो जिसने कि अधिक बोया था, और परमेश्वर ने उसके राज्य को, उसके आने वाली पीढ़ी को, सुलेमान को प्रभु ने स्थिर किया। चाहे वो बरनबास हो जिसने कि एक वॉलंटियर के रूप में, एक विश्वासी के रूप में उसने सबसे अधिक बो दिया, अपनी प्रॉपर्टी बो दी थी, और वो परमेश्वर के दास के रूप में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। वो एक आम विश्वासी था, लेकिन परमेश्वर ने उसके बोने को देखा, और जैसे देखा प्रभु कहता कि नहीं, तू एक आम नहीं रहेगा, तो एक आम विश्वासी नहीं रखूंगा अब मैं तुझे, तूने मुझसे इतना प्रेम किया, अपनी प्रॉपर्टी दे दी। प्रभु कहता नहीं, अब तू मेरा दास बनेगा, अब तू मेरे कामों को करेगा। और परमेश्वर ने तब से कहते उस दिन जिस दिन उसने बोया था, उसकी सेवकाई की शुरुआत हो चुकी थी। पौलुस के समय पर कलीसियां अद्भुत रीति से बोती थी, तो वो प्रेरितों के काम जो है ना, वो प्रेरितों की कलीसियां वो खत्म नहीं हुई पौलुस तक, वो अभी तक वो कंटिन्यू है। वो पौलुस की सेवकाई अभी तक कंटिन्यू हो रही, अभी तक पौलुस के बाद प्रभु के जैसे सच्चे दास, सच्चे जन आते रहे, सच्ची सेवकाइयां खड़ी होती रही। सेम वैसे वैसे वो काम जो परमेश्वर ने अपने चेलों को सौंपा था, और चेलों ने बाद में हमें सौंपा, वो लगातार कंटिन्यू चलता जा रहा है। हालेलुया। सो बीज, जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रभु के कामों के लिए बीज बोता है, उसके जीवन में उसका बीज बोलता है। वो बोया गया बीज उसके जीवन में बोलता, परमेश्वर उसके जीवन में बात करता। ऐसा बीज जब हम बोते हैं जो हमें हिलाए, तो वो बीज हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से ग्रेट टेस्टिमनीज को और परमेश्वर के फेवर को हमारे जीवनों में लेके आता है। हालेलुया। सो इसीलिए अपने दुख में भी, पीड़ाओं में भी जब हम बोते हैं, तो हम कहते हैं शैतान परे हो जा। ये दुख, ये पीड़ाएं, ये परीक्षाएं हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती हैं। वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, हम उसकी कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए, उसके किंगडम के प्रसार के लिए हम प्रभु के नाम में बोएंगे। और जब आप प्रभु के घर में बोते हैं, आप जानते हैं आपका बोया गया पूरे का पूरा परमेश्वर के कामों में लगता है। आपका बोया गया कलीसियाएं स्थापित करने में लगता है, आपका बोया गया परमेश्वर के भवन के कामों में लगता है, आपका बोया गया 100% प्रभु के राज्य का प्रसार कर रहा है। हालेलुया। हम भी इन्हीं पीड़ाओं में से निकले, इन्हीं दुखों में से निकले। हमें पता है कि गरीबी क्या होती, हमें पता है घटी क्या होती है। मुझे पता है कि उस घटी में, उस कमी में, उस गरीबी में, कंगाली में रहना कितना मुश्किल होता है, कि हर समय व्यक्ति सिर्फ अपनी कमियों, घटियों, अपनी जरूरतों के विषय में सोचता है।
जब एक व्यक्ति गरीबी में रहता है, मुझे पता है कि उसकी सोच भी बहुत कम होती है, उसकी सोचने का दायरा बहुत कम होता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जरूरतों से परे सोच ही नहीं पाता, वो परमेश्वर के राज्य के लिए सोच ही नहीं पाता। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी जरूरतों की ओर लगा रहता है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, ये घर बन जाएं, थोड़े से पैसे बैंक में जमा हो जाएं, मैं ये कर्जा उतार दूं, मैं फ्रिज ले लूं, मैं कार ले लूं। इसी अंधेड़ बुन में एक व्यक्ति जिसके लाइफ में कमी घटी है, वो इन्हीं चीजों में लगा रहता है और वो लंबा, वो ज्यादा अधिक सोच नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं गरीबी एक श्राप है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं तो परमेश्वर इस कर्ज को, इस श्राप को हमारे जीवनों से पूरी तरह से खत्म करता है। हालेलुया, पूरी तरह से खत्म करता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार चर्च गई थी, जब ईस्टर पर परमेश्वर ने मुझे इनवाइट किया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने चुन लिया। मैं इतनी हठी थी कि मान ही नहीं रही थी कि प्रभु यीशु परमेश्वर है, मान ही नहीं रही थी। बुरा हाल, तंग किया हुआ था घर वालों को कि नहीं जाऊंगी चर्च। तो प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने अपनी दासी को उस दिन बुला लिया और जब मैं चर्च गई तो मैंने अपने घर में जितने पैसे थे सबसे अधिक वो एक नोट मेरे घर वालों ने मुझे पकड़ा दिया कि आज तुझे प्रभु ने खुद बुलाया है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये तो हमने आज तक किसी विश्वासी के मुख से सुना ही नहीं कि किसी को परमेश्वर इस कदर, इस तरह से प्रभु घर आकर उसे झंझोड़े, उसे बुलाए कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तो तू बो दे आज। तो मैंने वो बड़ा नोट था, एक नोट जो हमारे लिए बहुत बड़ा था, हो सकता है कि अमीर व्यक्ति के लिए वो कुछ भी ना हो, बहुत कम हो, लेकिन हमारे लिए वो 100% था और मैंने वो प्रभु के राज्य में उस दिन बो दिया था। हालेलुया। और उस दिन प्रभु ने देखा था मुझे, उस दिन परमेश्वर की निगाह मेरी ओर हुई थी और परमेश्वर ने देखा था कि यस, ये ठीक है, आ गई है, अब इसका विश्वास बन गया, ये मुझसे प्रेम करती है। इन्होंने अपने दुख में भी, अपनी गरीबी, अपनी कमी और घटी में भी बोने के वचन को पूरा किया है। उसके बाद परमेश्वर ने अनइमेजिनेबल रीति से, जो कहते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते, अपनी कल्पनाओं से परे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया। हालेलुया, तारीफ करते हैं हम परमेश्वर की। इसीलिए कलीसिया, जब भी किसी से बोने का वचन सुनो तो ये देखो हमेशा कि क्या उसके जीवन में गरीबी के श्राप मिटे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बोने से, टाइट देने से मना करता है तो जरूर उसकी लाइफ को जांचें कि क्या इसकी लाइफ फाइनेंशियली ब्लेस्ड है। ये जो मना कर रहा है बोने के लिए, क्या ना बो के ये ब्लेस हुआ है, या फिर इसने नहीं बोया, ये खुद कर्जे में है और ये बोल रहा है कि टाइट नहीं देना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति की प्रीचिंग को सुनो, हमेशा जांचो कि उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में उसने परमेश्वर के वचन को कितना ज्यादा पूरा किया है। उसकी लाइफ में परमेश्वर क्या बात कर रहा है, या उसने जो भी सेवकाई शुरू की है, क्या वो सेवकाई फलवंत हो रही है। अगर नहीं हो रही तो फिर वो बड़ी सेवकाइयों को क्यों डांट रहा है। इसका मतलब कि वो खुद ही अभी पूरा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो ग्रोथ करने वाला परमेश्वर है। अगर किसी व्यक्ति को 15 साल पहले परमेश्वर ने 50 लोग दिए हैं, अभी भी 50 हैं, अभी भी सेवकाई कम है और खुद कर्जे में है, और दूसरे प्रभु के सच्चे दासों के खिलाफ वो बोल रहा है, तो उसे जांचे और उसे क्या करे, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे। हालेलुया, पूरी तरह से इग्नोर कर दे और परमेश्वर के वचन को फॉलो करें और उन सेवकाइयों को, उन प्रभु के दासों को सुने जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने अपने वचन को क्या किया है, पूरा किया है। मैं भी इसी तरह से उन पास्टर्स को सुनती हूँ जिनकी लाइफ में खुद प्रभु का वचन पूरा हो चुका है, जिन्होंने पवित्रताई पर फतेह पाई है, जिन्होंने गरीबी को अपनी लाइफ से खत्म किया है, जिन्होंने अपनी लाइफ से हर तरह की प्रॉब्लम्स को, हर तरह के संघर्ष को खत्म किया है, जिनकी लाइफ से परमेश्वर कहता है कि यस, ये मेरा दास है, इसीलिए मैं इसे लगातार बढ़ा रहा हूँ। जिस व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता है। जब आप प्रभु के दासों को सुनते हैं, आप हमेशा भरमाने वाली दुष्ट आत्मा से बचे रहते हैं। भरमाने वाली दुष्ट आत्मा सोशल मीडिया पर बहुत घूमती है, आप उस दुष्ट आत्मा से बचे रहते हैं और आप प्रभु में फोकस के साथ परमेश्वर में चलते रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए आज की कलीसियाओं को चाहिए कि आज के डिजिटल दुष्ट आत्मा से अपने आप को बचा के रखें। जो भी व्यक्ति किसी के खिलाफ बोल रहा है, उसे जांचे कि क्या इसकी लाइफ में खुद प्रभु का वचन पूरा हो रहा है या नहीं। अगर ये टाइथ के विषय में बोल रहा है कि टाइथ नहीं बोना चाहिए, तो ये खुद तो कर्जे में नहीं है। क्या इसकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है, फाइनेंशियल बरकतें हैं? टाइथ ना बोने से इसकी लाइफ में क्या हुआ?
उसे जरूर जांचें और आप तब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यस, ये तो खुद गरीबी में है, टाइथ का विरोध करता, टाइथ नहीं देता, इसलिए ये पास्टर भी अभी भी गरीबी में जी रहा है। तो क्या करना चाहिए? जो लोग अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, जिन लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा किया है, जिन लोगों के जरिए परमेश्वर ने बात की है, फिर उसे सुने। हालेलुया। तैयार है क्या आज से कि भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में काम करने नहीं देंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहें आमीन। सो सभी कलीसियां अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं, अपनी ऑफरिंग्स को भी ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है जितनी कलीसियां टाइथ को बोती हैं, अद्भुत रीति से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जितने भी लोग टाइथ देते हैं, खुदावन तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावन, सारी कमी घटी को इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म करें। बीज बोने के विषय में जो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं डिजिटली या फेस टू फेस, जो भी डिजिटली या किसी भी माध्यम से इन्हें भरमाती हैं, प्रभु तेरे वचन को तोड़ने के लिए कहती हैं प्रभु, वो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाएं। खुदावन तेरे लोग, तेरे सेवा करने वाले लोग, ये कलीसियां प्रभु तेरे वचन को पूरा करें, अपने टाइथ को, अपनी ऑफरिंग्स को प्रभु तेरे राज्य के लिए बोएं। और परमेश्वर तू इनके लिए आसमान के झरोखे खोल कर अद्भुत रीति से खुदावंद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स को, फाइनेंशियल मिरेकल्स को इनके जीवनों में करें। सारे काम इनके समय रहते पूरे हों और भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं शर्मिंदा हों। और खुदावंद बड़ी टेस्टमनीज बोलने के द्वारा बड़ी टेस्टमनीज इनके जीवनों में आए और भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं शर्मिंदा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे खुदावंद कमी घटी को दूर करें, हर श्राप को, गरीबी के श्राप को, हर कर्ज को इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म करें और भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो सभी कलीसियां लगातार बोएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज मैं बो रहा हूँ और मेरे जीवन से ये फाइनेंशियल कमी को, ये फाइनेंशियल घटी को, इस लॉस को, इस फेलियर को ख़त्म करें। मेरे जीवन से इस फाइनेंशियल कर्ज को, घटी के कर्ज को, गरीबी के कर्ज को ख़त्म करें परमेश्वर। जो फाइनेंशियली अच्छे हैं वो कहें कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएं, मुझे ग्रोथ दें प्रभु, मैं और अधिक बढ़ता जाऊं और मैं तेरे कामों को करूं। सो हर व्यक्ति जब आज आप बोएंगे तो सच में आप शैतान को शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि आप बो रहे हैं और आप शैतान को कह रहे हैं कि कोई मायने नहीं करता, चाहे मैं गरीबी में हूँ, चाहे मैं बांझ हूँ, चाहे मैं प्रॉब्लम में हूँ, चाहे मेरा सिर दर्द हो रहा है, ये मायने नहीं करती परीक्षाएं। मैं प्रभु से, उसके राज्य से, उसके घर से प्रेम करता हूँ, मैं तो बोऊंगा। सो इस तरह से आज क्या करेंगे? शैतान को शर्मिंदा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, अपने बीजों को बोएं प्रभु के राज्य में। मेरा विश्वास है पवित्र दूत आपको छुएंगे, पवित्र आत्मा आपको छुएगा। आज का वचन आपके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। अपने मनों को तैयार करें। अगर किसी भी तरह का कोई भी सिन है आपकी लाइफ में, अभी तौबा करें परमेश्वर के नाम में, अभी तौबा करें, उस पाप को छोड़ दें, सदा के लिए छोड़ दें। सभी ब्रांचेस भी प्रभु के नाम में प्रार्थना करेंगे और अपने बीजों को बोएंगे और शैतान को क्या करेंगे? शर्मिंदा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, जो रेड कलर की है उसमें अपने टाइथ को, और जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को आप उन बकेट्स में डालते जाएं। और सेम इसी तरह से सभी चर्च ब्रांचेस में भी आप इसको फॉलो करेंगे और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपने डालते जाना है। तो सभी भाई, सभी बहनें, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें। खुद वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स जब आपके पास आएँ तो उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को और अपने टाइथ को डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स जो हैं आपके बीच में ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो आपने उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने डालते जाना है। और आप अपने स्पेशल सीड को आज जरूर बोएं। आज आप जानते हैं कि बड़ी मीटिंग है, तो अपने बड़े बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए अपनी सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स जो लगे हुए हैं, आगे आकर अपने बीजों को, अपने स्पेशल सीड्स को आपने परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाना है।
तो जरूर आगे आएँ। आज स्पेशल डे, स्पेशल मीटिंग के ऊपर अपने बड़े और स्पेशल बीज को बोने के लिए चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड इसी तरह से टेबल्स लगे हुए हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को आपने जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, आप अपने एक स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे ताकि वॉलंटियर्स देख के आप तक पहुंच सके। और जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को सेंड करने के लिए, तो QR कोड जीपे, गूगल पे उसका अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इसको स्कैन करके आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को आप चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स के भी QR कोड्स को आप स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। तो जो भी जन UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करें और लगातार सेंड करते जाएं। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। तो आगे अगर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इनको स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। तो ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को लगातार सेंड करते जाएं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ हैं, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें। ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में आपने भेज जाना है। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं या ब्रांचेस में फॉरेन में बैठे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेजने के प्रति आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। जो मोबाइल नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये नंबर्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं। तो कॉल करें या व्हाट्सएप करें, तो टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को अपने फॉरेन से, अपने विदेश से चर्च में भेजना है। तो लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाएं। और जो लोग नेट बैंकिंग के ज़रिए, यानी बैंक अकाउंट्स के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, तो आप बैंक अकाउंट्स की डिटेल को नोट कर लें। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं, चेक के थ्रू भेज सकते हैं या डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। तो लगातार अपनी बेस्ट ऑफरिंग को बोएं। आज स्पेशल डे है, स्पेशल सीड को बोएं। जितने भी जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, अपने स्पेशल सीड को निकालें और बोते जाएं। लगातार चर्च भवन का काम चल रहा है, आप जानते हैं, सुसमाचार का काम बहुत स्पीड के साथ हो रहा है। तो इन कामों के लिए कभी भी पीछे मत रहें, हमेशा अपने बीजों को लगातार बोते जाएं। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए आपने अपने बीजों को बोते जाना है। जो स्पेशल सीड को जमा करवाना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हुए हैं। तो कृपया आप आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। पार्टनरशिप्स को लेते जाएं। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से जो लोग अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं। तो आप अपने सीड को, अपने बीजों को लगातार आपने परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी सालों से लोग अपना राशन जो था वो चर्च में देना चाहते थे, लेकिन पहले उनको मना कर दिया गया था। काफ़ी सालों से ये चीज़ नहीं हो रही थी।
लेकिन अभी से इसी महीने से ये काम स्टार्ट हो चुका है कि अगर आप राशन खरीद के चर्च में आप दान देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिनमें से मोस्टली जो चीज़ें हैं जैसे बेसन है, राइस है, रिफाइंड ऑयल है, चीनी है, तो इन राशन के सामान को आप परचेज करके चर्च में आप भेज सकते हैं। तो अपने बीजों को भी आपने लगातार बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि कोई भी काम अगर चर्च में शुरू होता है तो वो उनका खर्चा जो लाखों में करोड़ों में पहुंच जाता है। तो लगातार अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को अपने बोते जाना है परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड के यहाँ पर आकर, और यदि आप में से कोई भी जन क्वायर में आना चाहता है या आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं या आप प्रोफेशनली कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं या म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएंगे। और आप में से जो लोग आईटी प्रोफेशनल हैं या प्रोफेशनली कैमरा चलाना जानते हैं, स्टिल वाला, फोटोग्राफी वाला या वीडियोग्राफी वाला, या स्विचर का आप कोई भी काम जानते हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, साउंड मिक्सर ऑपरेट करना जानते हैं, कंप्यूटर एडिटर हैं आप, तो आगे आकर पुलपिट के राइट हैंड साइड या चर्च के प्रेयर टावर के नंबर के ऊपर कॉल करके भी आप अपनी डिटेल को जरूर नोट करवाएंगे। और अभी भी जिनके पास वॉलंटियर नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। और साथ में ही वॉलंटियर आपको जो नेक्स्ट बड़ी मीटिंग है 14 और 17 अगस्त को, वीरवार और संडे को, इनके पैम्फलेट्स देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। इस बड़ी मीटिंग का नाम प्रभु यीशु के बड़े काम। तो इन पैम्फलेट्स को आप रिसीव करते जाएं, 4-4, 5-5 आपको दिए जाएंगे। यदि इससे अधिक भी आप चाहते हैं तो पंडाल के पीछे टेबल लगा लास्ट में, तो वहां से जाके आप ज़्यादा तादाद में भी इनको कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप सुसमाचार को फैला पाएं। यीशु सामने